वेलकम टू शिक्षा। स्वागत है आपका ई शिक्षा के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग या फिर पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। तो अगर आप लोगों को भी ये टॉपिक समझना है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि और भी कोई वीडियोज़ आएँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए उसका नोटिफिकेशन। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग या फिर इन अ स्प्रिंग। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया है और उस बॉक्स से एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया है और वो स्प्रिंग हमने जा कर के एक रिजिड वॉल से यानी कि एक दीवार से हमने जोड़ दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स क्या मतलब, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट यानी कि मैं सपोज मैं इस बॉडी पर इधर की तरफ को एक फोर्स लगाऊं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप भी फोर्स लगा सकते हैं, कोई इस पर दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी सपोज हमने जैसी फोर्स लगाई तो डिस्प्लेस होकर इस पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही हम इस एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बॉक्स है ये वापस से अपनी इस पोजीशन पर ही आ जाएगा। पहले तो जाएगा और ऐसे 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 मोशन करेगा थोड़ा इधर वाला, और फिर वापस से कुछ टाइम बाद यहीं पर आकर के रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि शायद जैसे ही हमने फोर्स हटाई तो फिर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगी होगी, जिसको मैंने यहाँ पर Fs से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये फोर्स कहाँ लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और इस बॉक्स को, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको वापस से इसकी मेन पोजीशन पर ले आएगी। यहाँ मेन पोजीशन है, मेरा कहने का मतलब है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन एक वो पोजीशन है जहाँ पर इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस जीरो हैं और ये बॉडी मोशन में नहीं होगी, रेस्ट में होगी, जो कि इसकी ये वाली पोजीशन है। क्योंकि यहाँ पर ये बॉडी रेस्ट में थी, हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई और इसको हम यहाँ पर डिस्प्लेस करके ले आए, जबकि ये आराम से शांति से इस पोजीशन पर बैठी हुई थी। तो इसकी जो ये वाली पोजीशन है इसको हम मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं, जहाँ पर इस पर लगने वाली नेट फोर्सेस जीरो थी और ये बॉडी मोशन में नहीं थी, रेस्ट में थी। ठीक है, और ये बॉडी अब वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्यों आ रही है, इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। आप सभी ने एग्जांपल सुना ही होगा कि अगर हम एक शेल ले लें, एक इस प्रकार की एक सपोज सर्कुलर शेल ले लें और यहाँ पर एक बॉक्स को, एक बॉल को रख दें। अब सपोज हम इस बॉल को डिस्प्लेस करके वापस से यहाँ ले आए तो क्या होगा, ये बॉल जो है अपने आप जैसे हम छोड़ेंगे वापस से अपने इस वाली पोजीशन पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी ये वाली पोजीशन स्टेबल है, यहाँ पर ये जो बॉल है ये स्टेबल है, इसीलिए ये वापस से अपनी इसी पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थिंग, अगर हम क्या करें, इस बार तो हमने इसको एक तरीके से देखा जाए स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया है ना, हमने इस पर ऐसे फोर्स लगाई, इसको हमने स्प्रिंग को छोटा कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जहाँ पर हम स्प्रिंग को एलोंगेट करेंगे यानी कि खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे, जो F एक्सटर्नल लगाएंगे वो इस डायरेक्शन में ना लगा के इस डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि हम इसको फोर्स ऐसे लगाएंगे। अब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हमने इसे डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले आए। ठीक है, इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके हम इसे यहाँ पर ले आए। अब क्या होगा, जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे ये फिर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर भागेगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर भागने के लिए बेसिकली इसे इस डायरेक्शन में आना है, यानी कि जो फोर्स होगी एक, जो इसे इस पोजीशन में लेकर आएगी वो इस वाली डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, और वो फोर्स को हमने फिर से Fs से रिप्रेजेंट कर दिया जो हमने यहाँ पर किया था। अब हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जब जो डायरेक्शन हमारी F एक्सटर्नल की है, जो Fs है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, F एक्सटर्नल की डायरेक्शन यहाँ पर ये है, तो जो Fs की डायरेक्शन है वो यहाँ पर ये है। यहाँ पर भी F एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि Fs जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि जहाँ पर बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये Fs वाली फोर्स उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ था, इधर की तरफ था। ठीक है, राइट की तरफ था, तो फोर्स Fs वाली लेफ्ट की तरफ लग रही थी, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो लेफ्ट की तरफ था, तो ये जो Fs वाली फोर्स है ये राइट की तरफ लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो Fs फोर्स की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये फोर्स है कौन सी? ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो Fs फोर्स है ये कौन सी फोर्स है।
तो चलिए अब हम इस फोर्स के बारे में बात करते हैं। दरअसल ये फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स लगाई जा रही है वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाने के लिए जो हसल की जा रही है, ये कर कौन रहा है? ये स्प्रिंग कर रहा है, इसीलिए इसे स्प्रिंग फोर्स बोला जा रहा है। स्प्रिंग फोर्स क्या चाह रहा है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाए। सब लोग ऐसे चाहते हैं कि वो लोग स्टेबल रहें, तो स्प्रिंग फोर्स भी यही चाहती है कि वो हमेशा स्टेबल रहे, यानी कि ऐसी पोजीशन में लाए जहाँ पर इस पर लगने वाली फोर्स जीरो हो, इक्विलिब्रियम में हो, स्टेबल हो। अब इस फोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये फोर्स के बारे में बताया किसने था? तो दरअसल हुक्स लॉ दिया गया था, जो कि हुक एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के ऊपर ये हुक्स लॉ पड़ा। उन्होंने क्या बोला कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के। अब बड़ी बात यहाँ पर कि ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? तो ये डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से बॉडी कितना दूरी पर गई। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कंसिडर करें, मीन पोजीशन ये है, ठीक है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है हमें डिस्टेंस को वहाँ से मेजर करना है, ठीक है। अब सपोज हम इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आए, तो हम लोगों को कौन सा डिस्टेंस लेना है? हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस लेना है, ये वाला, ये मीन पोजीशन से बॉडी जहाँ पर फाइनली अब आ गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है, ये वाला हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है मीन पोजीशन से। इसीलिए यहाँ पर क्या किया है मैंने, x इक्वल्स टू 0 माना है, यानी कि क्योंकि मीन पोजीशन को हमने क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ओरिजिन मान लिया। ये हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी देखते हैं। सपोज अगर मैं बोलूँ कि ये मार्कर 2 मीटर दूर है, तो ये 2 मीटर दूर मैं किसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ, है ना? तो मैं अगर मैं बोलूँ कि ये मार्कर मुझसे 2 मीटर दूर है, तो यहाँ पर मैं जो है रेफरेंस पॉइंट हो गया, या मैं जो है ओरिजिन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो हम ओरिजिन मान रहे हैं, जहाँ से हमको डिस्टेंस बताएंगे हम कि ये बॉडी इतनी दूर है, वो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। चलिए अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम जैसे हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है कि ये कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये हमें बताता है कि हमारा जो स्प्रिंग है वो कितना ज़्यादा हार्ड है, कितना ज़्यादा स्टिफ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो एक माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। ये माइनस का साइन क्या स्पेसिफाई कर रहा है? ये बता रहा है कि जो स्प्रिंग फोर्स है हमारी वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हमने सिंपली एग्जांपल में देख भी लिया कि हाँ ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलता है स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ पर हम कुछ और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, फिर हम फाइनली हमारे टॉपिक पर आएंगे कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, सबसे नंबर 1 बात ये है वेरिएबल फोर्स, जो कि हमें दिख भी रहा है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पर अगर हम देख लें, ये पॉइंट अगर P है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ x है। अब जैसे ही ये बॉडी थोड़ा सा जब वापस जाएगी, इस पोजीशन पर आएगी सपोज Q पे, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो हमारा जो फोर्स है वो भी चेंज होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो डिपेंड ही कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। तो जैसे जैसे ये और करीब होता जाएगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वैसे वैसे ही हमारी फोर्स भी चेंज होती रहेगी। क्योंकि हम देखें अगर ये सपोज हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये हमारा बॉक्स है, ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ पहुँच गया, तो अब हर पॉइंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, ठीक है, छोटा कम होता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी जो फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स है, वो भी चेंज होती जाएगी, बदलती जाएगी। नंबर 1 बात, ठीक है, वेरिएबल। नंबर 2, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। यानी कि इसका वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, साइक्लिक पाथ में इसका वर्क डन 0 है। कंजर्वेटिव फोर्स जितनी भी होती है उन सभी का साइक्लिक पाथ में वर्क डन 0 ही होता है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करें? दरअसल हम अभी ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। तो अगर हम स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकाल लें और उसका नेगेटिव कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ जाएगी। अब हम वही चीज़ हम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स हमारी वेरिएबल है, कांस्टेंट होती तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते। यहाँ पर क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है इसलिए हमें इंटीग्रल वाला फॉर्म इसका यूज़ करना पड़ रहा है। अब हम सपोज करते हैं हम एक छोटा सा वर्क डन हमने कंसिडर किया एफ डॉट डी एक्स, ठीक। और उसके बाद हमने क्या किया, पूरे टोटल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया,
ठीक है। अब हमने लिमिट्स रख ली यहाँ पर। सपोज एक बॉडी है जो कि सपोज अगर हम मान ले यहाँ पर इस वाला एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि ये सपोज एक्स आई पॉइंट है और सपोज ये बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके एक्स एफ पॉइंट पर पहुँच गई, ठीक है। ये बॉडी एक्स आई पॉइंट पर थी, हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई और इसको एक्स एफ पॉइंट पर बैठा दिया। अब इस जर्नी में जो वर्क हुआ हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आराम से इसकी जो लिमिट्स हैं वो रख दी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमने एक्स की लिमिट रख दी, एक्स आई से एक्स एफ, इनिशियल से फाइनल एक्स आई एक्स एफ, ठीक। एफ डॉट डी एक्स की जगह हम यहाँ पर हमने जो एफ है उसकी जगह पर एफ एस रख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कौन सी है, स्प्रिंग फोर्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एफ एस की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस के एक्स, तो हमने माइनस के एक्स इसके अंदर रख दिया, ठीक है, माइनस के एक्स। अब माइनस के हमारा कांस्टेंट है तो वो हमने इस इंटीग्रल से बाहर ले लिया और एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया। अब एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होगा, इसकी पावर 1 है तो एक ऐड हो जाएगा इसकी पावर में और सेम हम नीचे कर देंगे, तो बेसिकली हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 कुछ फॉर्म में यहाँ पर ये आ जाएगा। लिमिट्स अब भी एक्स आई और एक्स एफ है। अब हम इसके अंदर लिमिट को पुट कर देंगे, तो माइनस के है तो सबसे पहले हम फाइनल लिखेंगे, तो एक्स फाइनल का स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स फाइनल है एक्स इनिशियल का स्क्वायर बाई 2, सिंपल। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये फाइनल है एक्स फाइनल का स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर ये आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब हम एक चीज़ ध्यान से देखें, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि V इज़ 0 एट मीन, V यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0 एट मीन, यानी कि मीन पोजीशन पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पर जो एक्स आई है ये देखा जाए तो मैंने मीन पोजीशन से ही इसका जो है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। और ध्यान से देखा भी जाए तो एक्स आई क्या है, एक्स आई है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब आप मीन पोजीशन पॉइंट पर खड़े होकर ही यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो वो 0 आएगा, तो ये पूरी टर्म हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो हमारे पास जो हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आया वो आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका नेगेटिव कर दो, इसका नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया वो आया हाफ की एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x जो है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।